नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं एबीएम टाइम्स। भारत में कई ऐतिहासिक मस्जिदें, दरगाहें और कब्रिस्तान और इमामबाड़े हैं जो न सिर्फ धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक तौर पर भी बेहद अहम हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन संपत्तियों की देखरेख कौन करता है और क्या है वक्फ बोर्ड? जी हाँ, आज इस वीडियो के माध्यम से हम वक्फ बोर्ड के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड है वह क्या है वास्तविकता, और आजकल जो ज्यादा चर्चाओं में रह रहा है उसकी आखिर वजह क्या है। वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है रोक देना या समर्पित कर देना। इस्लाम में जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का एक हिस्सा धार्मिक या परोपकारी कार्यों के लिए हमेशा के लिए समर्पित कर देता है तो उसे वक्फ कहा जाता है। मसलन अगर कोई संपत्ति जमीन किसी मस्जिद, मदरसा या गरीब की सेवा के लिए दान करता है तो वह वक्फ संपत्ति बन जाती है। भारत में वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है। इसकी स्थापना अधिनियम 1954 के तहत की गई थी, जिसे बाद में 1995 में संशोधित किया गया। वक्फ बोर्ड का काम होता है कि वक्फ संपत्तियों की देखभाल करना, किराए पर देना, मरम्मत कराना और यह सुनिश्चित करना और उसका अच्छे से इस्तेमाल सही उद्देश्य के लिए हो रहा है, यह भी सुनिश्चित करना वक्फ बोर्ड का कार्य होता है। भारत में अनुमानतः 6 लाख से ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं जिसकी कीमत लाखों करोड़ों में आंकी जाती है। इसमें मस्जिदें, दरगाहें, कब्रिस्तान, दुकानें, खेल और इमारतें शामिल हैं। हालांकि वक्फ बोर्ड का मकसद नेक है, लेकिन समय समय पर इस पर भ्रष्टाचार, गलत प्रबंध और राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप लगते रहे हैं। यह देखते हुए कुछ निजी संस्थाओं ने भी आरटीआई के जरिए जवाब मांगने की कोशिश की। कई मामलों में वक्फ बोर्ड अवैध संपत्ति के रूप में बेची या कब्जा कर ली गई है। आरटीआई कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों ने पारदर्शिता की मांग की है, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिला। सरकार और न्यायपालिका में कई बार वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। कुछ राज्यों ने डिजिटल रिकॉर्ड की भी शुरुआत कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ बोर्ड में कुछ कमेंट किए हैं जिससे कुछ लोगों में वक्फ बोर्ड चर्चा का विषय बना हुआ है। वक्फ एक धर्मार्थ परंपरा है जिसका मकसद समाज की सेवा है, लेकिन इसका सही प्रबंध और पारदर्शिता उतनी ही जरूरी है, वरना इसके उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके शहर में भी क्या कोई वक्फ की संपत्ति है जिसकी हालत खराब है? कमेंट्स करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।